हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका चैनल जॉब्स अड्डा IQ में। मेरा नाम है रजनी और मैं आपको डेली करवाती हूँ मैथ एंड इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो कल हमने मैथ किया था। मैथ में हमने किया था केस लेट DI। ठीक है, क्या किया था हमने? केस लेट DI का पार्ट नंबर 2 किया था। आज हम इंग्लिश को करेंगे। तो पहले ये मेरा चैनल है, इसको आप इसके नीचे जो है सब्सक्राइब, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, और कमेंट कीजिए अगर आपके कोई व्यूज़ है तो। ठीक है, तो हमने अभी तक इंग्लिश में क्या किया है थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ फास्टली में। ठीक है, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो हमने किया था हेल्पिंग वर्ब, 27 हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, जिसमें से दो टाइप की होती है हेल्पिंग वर्ब। एक तो होती है जर्नल हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मोडाल। जर्नल हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वोज, वर, हैज़, हैव, हैड, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। और ये जो मोडाल्स है ये मैंने पीछे सारा लेक्चर बहुत ही आराम से धीरे धीरे करवाया है, उसको आप देख सकते हो। मोडाल्स होते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, डेयर, टू, ओड टू। इनमें मैंने मेजर डिफरेंस क्या बताया था? इसमें ये डिफरेंस था कि जर्नल हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं इनके साथ जर्नल हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन जो मोडाल्स है उनके साथ ओनली वर्ब आती है, उनके साथ ओनली वर्ब आती है। उसके बाद हमने सेंटेंस किया था। सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। वर्बल सेंटेंस होता है जिसमें कोई क्रिया होती है या एक्शन होता है। एक नॉन वर्बल होता है जिसमें कोई क्रिया नहीं होती। जैसे राम स्कूल जा रहा है तो गो, जाना क्या है? एक क्रिया है, तो ये क्या है? एक वर्बल है। दूसरा, राम मेरा दोस्त है, तो इसमें कोई क्रिया नहीं है, ये सिंपल है कि राम इज़ माई फ्रेंड, तो ये जो है नॉन वर्बल सेंटेंस है। इसके बाद हम कर रहे हैं वर्बल सेंटेंस के टाइप। वर्बल जो सेंटेंस होते हैं वो 4 टाइप से होते हैं। दिस इज़ प्लानिंग, कंपल्सन, ये सारा मैंने करवा दिया, आप पीछे मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। टेंस और मोडाल्स ठीक है। जो प्लानिंग होता है उसको जो है नाम पे एंड होता है, जो प्लानिंग है वो नाम पे एंड होती है। कंपल्सर के जो सेंटेंस होते हैं वो पढ़ता पे एंड होते हैं। और टेंस मीन्स काल यानी टाइम। तो ना जो होता है यानी मुझे पढ़ना है, तो इनके लिए हमने इंग्लिश में बताया था कि इज़ टू, एम टू, आर टू यूज़ होता है। इज़ टू, एम टू, आर टू या वर्स टू या वर टू। और कंपल्सन में क्या होता है? हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू। और हमने आगे किया था टेंस। अब हम टेंस कर रहे हैं। टेंस भी मैंने 3 टाइप से बताए थे आपको। एक होता है रूटीन, यहाँ पे करवाया था। एक होता है प्रोग्रेशन और एक होता है कंपल्सन। ये मैंने लिख भी रखा है आगे। जैसे टेंस और टाइप बिल्कुल अलग तरीके से करवाए जा रहे हैं आपको। जैसे प्रोग्रेशन किया था तो ये आगे 2 टाइप से था, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें पहले होता क्या है, प्रोग्रेशन में कोई भी क्रिया चल रही होती है। क्या होता है? क्रिया जो है चल रही होती है। कॉन्टिन्यूस में भी क्रिया चल रही होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी क्रिया चल रही होती है। मेजर डिफरेंस क्या होता है? मेजर डिफरेंस ये है कि कॉन्टिन्यूस में टाइम मेंशन नहीं होता कि कितने टाइम से चल रही है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम मेंशन होता है कि कितने टाइम से ये चल रही है। ठीक है, तो जैसे राम पढ़ रहा है तो ये सिंपल कॉन्टिन्यूस है। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये भी मैंने आपको डिटेल में करवा दिया। ठीक है, आगे फिनिश्ड करवा रहे हैं हम। फिनिश्ड में होता है परफेक्ट यानी चुका है, यानी कोई भी काम पूरा हो चुका है, तो उसके लिए हम जो है परफेक्ट यूज़ करते हैं। इसमें मैंने आपको बिल्कुल सिंपल करवाया था पहले, बिल्कुल जो प्रेजेंट है कि जैसे यहाँ पे देखिए राजेश के पास गेंद नहीं है, ये नहीं, ये तो सेंटेंस है आपके WH की, यानी ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके सारे स्ट्रक्चर मैंने करवाए हैं। ये भी लेक्चर हमारा हो चुका है। WH के कैसे हैं, इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं हमने। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने आपको करवाया, उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस कैसे हैं, नेगेटिव को कैसे बनाओगे, बिल्कुल सिंपल तरीका की, बिल्कुल वीक से वीक बच्चा इसको कर ले जाएगा, इस तरीके से इसमें करवाया गया है।
इंटेरोगेटिव को कैसे बनाएंगे, WH कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या करेंगे हम? आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, और उसके बाद हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल का 1 एडिटोरियल हम पढ़ेंगे, ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी साथ साथ में होती रहे। तो कल का न्यूज़पेपर है मेरे पास डाउनलोड किया हुआ, तो उसको हम पढ़ेंगे। उसको न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं वो भी मैं आपको चीज़ जो है बताऊँगी। तो हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेल हैव या विल हैव यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सेल हैव एंड विल हैव। जो मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम। इसमें आई और वी के साथ सेल हैव और ही, सी, इट, दे, यू या फिर किसी का नाम हो या द गर्ल हो या द बॉय हो, उसके साथ हम विल हैव यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम? उसके साथ हम विल हैव यूज़ करते हैं। ओके। यदि वाक्य में 2 कार्यों का वर्णन हो तो पहले होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट तथा बाद वाले होने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। ये हम आगे करेंगे। इसके लिए मैं अलग सेशन करूँगी, क्योंकि हमने कल जो कुछ पास्ट परफेक्ट के भी किए थे, जैसे राम के आने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, अभी नहीं करवाती। अभी आप सिर्फ सिंपल यूज़ कीजिए। यूज़ ऑफ सेल एंड विल इन हिंदी। हिंदी में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे यूज़ करते हैं? देखो, शाम तक वह आगरा पहुंच चुकेगा। तो ही के साथ हम क्या करते हैं? विल। ही विल हैव। उसके बाद पहुंचना की क्या होगी? रीच, यानी इसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। ठीक है, शाम तक वो पहुंच चुका होगा। वे दोपहर तक यहाँ आ चुकेंगे। तो दे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे दिखा रखा है आपको, विल हैव। दे विल हैव। पहुँचना क्या होगी? वही रीच्ड। रीच होती है, इसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड हेयर बाय नून। श्याम कल तक अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा। तो श्याम विल हैव पूरा की क्या होती है? फिनिश्ड हिज वर्क बाय इवनिंग। तो इस तरीके के ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट, उसके बाद सेल हैव, विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड होते हैं, जैसे शाम तक पहुंच जाएगा या कल तक पहुंच जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लास्ट में यूज़ करते हैं। शाम तक वह आगरा पहुंच चुकेगा, यानी शाम तक वह आगरा पहुंच जाएगा या पहुंच चुकेगा। तो शाम तक वह यानी यहाँ पर आप ऐसे नहीं है कि इन इवनिंग से शुरू कर दो, नहीं, पहले आप सब्जेक्ट ढूंढो। यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है? पहले यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना है। तो शाम तक तो सब्जेक्ट नहीं है ना, शाम तो नहीं पहुँचेगा। शाम मतलब इवनिंग की बात करिए, नाम नहीं है ये। वह सब्जेक्ट है, तो वह की हिंदी क्या होगी? ही होगी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुकेगा, इसमें क्या यूज़ करते हैं? विल हैव या सेल हैव। तो ही के साथ क्या यूज़ करते हैं? विल हैव। क्या यूज़ करते हैं हम? विल हैव। तो यहाँ पे बनाते हैं ही विल हैव। पहुँच चुकेगा, पहुँचना की क्या होती है? रीच। इसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड। ही विल हैव रीच्ड। कहाँ पर पहुँचना है इसको? आगरा। उसके बाद जो लास्ट में बच रहा है, कब पहुँचेगा? बाय इवनिंग। ओके, इस तरीके से आपको बनाना है। वे दोपहर तक यहाँ आ चुकेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट? वे, यानी दे के साथ हम क्या लगाते हैं? विल हैव। दे विल हैव। आ चुकेंगे, वही पहुँच जाएंगे, उसकी क्या होती है? रीच्ड। कहाँ पर? यहाँ पर हेयर। कब? बाय नून। श्याम कल तक अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? श्याम के साथ, यानी किसी नाम के साथ हम क्या लगाते हैं? विल हैव। श्याम विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय इवनिंग। उसका भाई इस महीने नौकरी पा चुकेगा, यानी उसको नौकरी मिल जाएगी इस महीने। तो उसका भाई मतलब हिज ब्रदर। यहाँ पे हर ब्रदर नहीं लिखते, क्योंकि बाय अगर आपको कुछ दिया ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको मेल ही मांगते हैं। ठीक है, तो हिज ब्रदर विल हैव। प्राप्त करना की क्या होती है? गेट क्या होती है? प्राप्त करना। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोट। ही गॉट बाय दिस मंथ। ठीक, अगले साल इस समय तक मैं फिल्म बना चुकूँगा।
तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर, यानी इस साल के लास्ट में, आई शैल हैव मेड दिस फिल्म। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अगला देखिए नेगेटिव। नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है? नेगेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट, उसके बाद शैल नोट हैव, ऐसे नहीं करना, शैल हैव नोट नहीं लिखना। देखो आपको शैल हैव नोट नहीं लिखना, ये गलत होगा। आपको लिखना है शैल नोट है। क्या लिखना है? शैल नोट है। जो नोट है वो आपका बीच में आएगा, जो नोट है वो आपका यहाँ पर बीच में आएगा। ये देखो यहाँ पे आएगा, ना कि यहाँ पे आएगा। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। पहले तो जो मिस्टेक करते हो वो ये है कि शैल हैव नोट लिखना है विल हैव नोट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो अदर वर्ड हैं वो आ जाएंगे। तो देखो वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुकेगा, वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुकेगा। तो ही विल हैव नोट, ही विल हैव नोट वॉश्ड द क्लोथ, ही विल हैव नोट वॉश्ड द क्लोथ बाय इवनिंग। तुम सुबह तक दिल्ली नहीं पहुंच चुकोगे, तो यू विल हैव नोट रीच दिल्ली बाय मॉर्निंग। वह इस साल के अंत तक घर नहीं बना चुकेगा, तो वह की क्या होती है? ही नोट हैव, ही ये गलत दे रखा है, ही विल नोट हैव आएगा, ही विल नोट हैव बिल्ड द हाउस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मैं 4 जनवरी तक ताजमहल नहीं देख चुकूँगा, तो मैं आई के साथ क्या था? सेल के बाद नोट है तो नोट, हैव देखना कि क्या होती है? सी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? सा, और सेकंड होती है सा और थर्ड होती है सीन। तो आई शैल हैव नोट सीन द ताजमहल बाय 4 जनवरी। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको सेंटेंस बनाने हैं। बाकी रीड कर लेना। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना कि शैल हैव लिख दो पहले और उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, नहीं, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखो, ये भी गलत होगा। इसमें क्या होगा? शैल प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैव। ठीक, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैव। ठीक, बीच में आपको सब्जेक्ट लिखना है जैसे आपने नोट लिखा था। तो देखो, क्या वह 4 बजे तक उठ चुकेगा? तो क्वेश्चन मार्क है, तो वह के लिए हम क्या लगाते हैं? विल। तो विल ही हैव, समझ आ गया इतना? विल ही हैव, क्या? विल ही हैव। उठना की क्या होती है? गेट, थर्ड फॉर्म गोट। विल ही हैव गोट अप बाय 4 o'clock। क्या वह 6 बजे तक सूर्य अस्त हो चुकेगा? तो क्या आज 6 बजे तक सूर्य अस्त हो चुकेगा? तो सन के लिए हम क्या लगाते हैं? विल द सन हैव सेट बाय 6 o'clock टुडे। क्या तुम जनवरी से पहले उससे मिल चुकोगे? तो जनवरी से पहले उससे मिल चुकोगे मतलब विल यू हैव मीट हिम बाय जनवरी। ओके, तो इस तरीके से ये आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। अब देखो WHO के क्या करोगे आप? WH के क्वेश्चन में पहले आप लिखोगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट में वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, ये लिखोगे पहले जो भी है। उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो अदर वर्ड है वो। तो देखो, तुम्हारे पहुंचने से पहले पिताजी क्या कर चुके होंगे? तो क्या की क्या होती है? व्हाट। ठीक, तुम्हारे पहुंचने से पहले पिताजी क्या कर चुके होंगे, यानी पिताजी यहाँ पर सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है? पिताजी कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन सा है? पिताजी है। तो व्हाट, पिताजी के साथ क्या लगाएंगे हम? फादर के साथ विल। व्हाट विल द फादर हैव, करना क्या होता है? डू, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। व्हाट विल फादर हैव डन बिफोर यू रीड। मेरे घर आने से पहले तुम क्या पका चुकोगे? तो क्या की क्या होगी? व्हाट विल। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? यू। व्हाट विल यू हैव कुक्ड बिफोर आई कैम होम। वह 4 बजे से पहले क्या खरीद चुकेगा? तो क्या की क्या होती है? व्हाट। व्हाट विल ही हैव बोट बिफोर 4 o'clock। इस साल के अंत में हम कितने पैसे कमा चुके हैं? कितने की क्या होती है? हाउ मच मनी
सेल वी हैव अर्न बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस करने हैं WHO के। अब होता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बोथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको नोट कहाँ लगाना है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नोट आप कहाँ लगाओगे? इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव वी पुट नोट आफ्टर द सब्जेक्ट। हम जो है सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। कैसे? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इंटेरोगेटिव या का विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करना है। ठीक है, तो नोट कहाँ लगाए? सब्जेक्ट के बाद। नोट कहाँ लगाए? यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि नोट और इंटेरोगेटिव दोनों हो तो नोट आपका कहाँ लगता है। ठीक, तो ये सेंटेंस आप पढ़ लेना ऐसे। क्या 2 बजे तक पुलिस चोर को पकड़ चुकेगी? नहीं पकड़ चुकेगी, ऐसे ऐसे आना था इसमें, ये गलत है। यहाँ पे देखो, क्या वह कार से लखनऊ नहीं पहुँच चुकेगा, तो विल ही नोट हैव रीच द लखनऊ बाय द कार। तो ऐसे सेंटेंस आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको इसमें जो है आसानी होगी, आप इसको आराम से पढ़ सकोगे। तो हमने क्या किया है देखो, रिवाइज करवा देती हूँ। हमने किया है आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या किया है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिंपल में क्या होता है? सब्जेक्ट विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ओके, यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नोट कहाँ पे आएगा। ठीक है, मेन आपके नोट की है, क्योंकि आपको इतना तो पता चल गया कि इसमें विल हैव या सेल हैव यूज़ होता है। अब आगे देखो, इंटेरोगेटिव में क्या होगा? विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो भी अदर वर्ड आते हैं वो। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी ध्यान रखना है, क्या आएगा? विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। WHO के बताए थे, उसमें WHO के जो सेंटेंस है वो, या जो भी क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं, सेल या विल है। क्या यूज़ करेंगे हम? सेल या विल है। WHO प्लस सेल या विल, यहाँ पे ये जो मिस्टेक की है ना, ऐसे हो सकता है, प्लस सब्जेक्ट और प्लस में हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सारे सेंटेंस करने हैं। तो आप इनको क्या करोगे, जितने हो सकते हैं सेंटेंस आप रिवाइज़ करोगे, इस क्लास को बार बार देखोगे, ताकि आपको परफेक्ट यानी फिनिश्ड की पूरी तैयारी हो जाए। तो आगे हम करेंगे रूटीन का, और कल हम हो सकता है मैथ का टॉपिक करें। वो कौन सा टॉपिक होगा वो लेट इवनिंग आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा इसी चैनल पर। ठीक, और कल हम उसकी जो है क्लास लेंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। हाँ, थोड़ा मैथ उसका हम कर लेते हैं एक बार, द हिंदू एडिटोरियल का। 2 सेकंड रुको। तो ये है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर, वो है कल का 30 सितंबर। इसमें आपको एक बार क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको एक बार ये न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं पढ़नी, आपको यहाँ पे 5th या 6th पेज आएगा। कौन सा? 6th पेज एडिटोरियल का। वहाँ पर आपको पढ़ना है ये चीज़ें, जैसे पहले को आर्टिकल दिया ए स्कूल बिफोर इट्स टाइम, ये भी पढ़ सकते हो आप।
छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ने हैं। ए फंड विदाउट केयर ऑफ आरटीआई, ये आपसे भी हो पाता है तो ठीक है, वरना आप छोड़ सकते हो। ये वाले आर्टिकल यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। कौन से? दिस वन। तो आप इसको रीड कर सकते हो। इसके अलावा चेंज द गार्ड, ये भी आप लिख सकते हो। ये इंटरनेशनल टॉपिक है तो इसको आप एक बार छोड़ देना चाहिए, ठीक। ये आसाम से रिलेटेड है, इसको आप रीड कर सकते हो। और अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो आप ये लेटर टू एडिटर है एक बार पढ़ सकते हो। जैसे द पंजाब मैच, तो पंजाब में क्या हो रहा है आजकल, वो सारी चीज़ें आपको इसमें इंटरेस्ट भी बनेगा, इसमें पता भी चलेगा क्या कुछ है क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद अगला पेज भी रीड आउट करने लायक होता है अगर आप इसमें पढ़ो तो आज हम थोड़ा सा मैं ये करवा देती हूँ आपको ये पेज, कि आपको किस तरीके से ये पेज पढ़ना है। देखो, ए स्कूल बिफोर इट्स टाइम, ए स्कीम बिफोर इट्स टाइम, यानी टाइम से पहले कोई स्कीम आई है। तो ए डिजिटल हेल्थ मिशन नीड टू गेट ऑल द फंडामेंटल ऑफ द इकोसिस्टम राइट। देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पीएम ने एक अनाउंसमेंट की है, एक हेल्थ कार्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हेल्थ कार्ड बनाएंगे। जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे ही एक डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा। उस डिजिटल हेल्थ कार्ड में क्या होगा, आपको जो भी बीमारी है, जैसे आपको बीपी की प्रॉब्लम हो रहती है या आपको शुगर है या आपको आँखों की कोई दिक्कत है, तो वो चीज़ आपकी उस हेल्थ कार्ड में मेंशन की जाएगी। आप पूरे साल में या अपनी लाइफ में जितने भी एक्सरे वगैरह करवाते हो, जितनी भी रिपोर्ट्स आप करवाते हो, जितनी भी आप मेडिसिन लेते हो, यानी पीछे आपकी क्या मेडिसिन चल रही थी, वो सारी की सारी इस डिजिटल हेल्थ कार्ड में इन्वॉल्व होगी। उसमें फ़ायदा क्या होगा, अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो और वो आपसे पूछता है या फिर वो आपको मेडिसिन देता है कि आपको ये बीमारी है या नहीं है, आपको कोई दवाई रिएक्शन तो नहीं कर रही, आपको क्या पहले दिक्कत हुई है, आपकी पहले रिपोर्ट कहाँ है, तो आपसे वैसे रिपोर्ट मिसप्लेस हो जाती है, आपको नहीं पता चलता, तो वो दोबारा से करवाते हैं। अब उसमें डिजिटल हेल्थ कार्ड में क्या होगा, वो जैसे आधार कार्ड में नंबर जैसे हम डायल करते तो पूरी डिटेल आ जाती है ना, कहाँ रहते हो, पिता का नाम क्या है, कितने पढ़े लिखे हो, सारी आधार कार्ड में डिटेल आ जाती है। वैसे डिजिटल हेल्थ कार्ड में आपकी पूरी की पूरी डिटेल जो है आ जाएगी। ये अभी शुरू होएगी ये स्कीम, ठीक है, पीएम मोदी ने अनाउंस की है, तो इससे रिलेटेड ये है, तो आपको ये पढ़ना है। थोड़ा पढ़ा देती हूँ मैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड, तो अनाउंस कर चुके हैं, ठीक है, ये अनाउंस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ अनाउंस्ड, अनाउंस होता है और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लगती है तो अनाउंस्ड। द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, क्या लॉन्च किया? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। आगे क्या है? द मोस्ट साइलेंट एक्सेप्ट, यानी इसका जो सबसे बढ़िया एक्सेप्ट या आधार क्या है, ऑफ विच, जिसमें से इज़ दैट, क्या है? दैट की ऑल द सिटीजन, सारे जो नागरिक हैं, विल हैव ऑप्शन ऑफ वॉलेंट्री ऑप्टिंग फॉर हेल्थ आईडी, 14 डिजिट हेल्थ आईडी नंबर, 14 डिजिट का आपका हेल्थ आईडी नंबर होगा। दैट विल यूनिक आइडेंटिफिकेशन एवरी सिटीजन, जो हर एक नागरिक की ये पहचान होगी। ओके, विल बी ए रिस्पोर्टरी ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री, ये क्या करेगा? आपकी पूरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री को देगा, एग्जाम्पल उसमें डिटेल देगा, जैसे कि इल्यूस्ट्रेटिव होता है उदाहरण के तौर पर। इट विल कंटेन डील ऑफ एवरी टेस्ट, यानी हर एक टेस्ट की इसमें डिटेल होगी, बीमारी की, हर एक बीमारी की इसमें डिटेल होगी। द डॉक्टर विजिट, आप कहाँ से डॉक्टर के पास कब गए थे, वो चीज़ें होगी। द मेडिसिन टेकन ऑफ डायग्नोसिस, आपने उनसे क्या दवाई ली थी, ये सारी डिटेल होगी। तो ये सारी की सारी इसमें डिटेल होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ऑफर इम्प्लाइज पर्सन विल इन थ्योरी नेवर हैव ए होल्ड अराउंड देयर रिपोर्ट्स, यानी वो रिपोर्ट्स के अराउंड चारों तरफ नहीं घूमेगा, मतलब आपकी सारी की सारी इसके अंदर डिटेल जो है दी जाएगी। द डॉक्टर हु एग्जाम, अब इसमें फ़ायदा क्या है? जो डॉक्टर आपको चेक कर रहा है, द पेशेंट कैन गिव मोर वेल इन्फॉर्म, यानी
उसमें पेशेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको जानकारी हो सकती है, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल दैट पेशेंट मे नॉट कंसीडर एक्सेप्ट ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री। ये भी पॉसिबल है कि पेशेंट को कई बार उनकी मेडिकल हिस्ट्री पता नहीं होती, तो इससे उनकी मेडिकल हिस्ट्री उनको डॉक्टर को आराम से मिल जाएगी और इससे क्या होगा, उसको जो है ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से ये आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि पूरी डिटेल में इसमें पेपर को मैं करवाऊँ या 2 आर्टिकल करवाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करोगे। इसके लिए हम अलग से सेशन फिर लेना शुरू करेंगे। ओके, तो आप अगर आपको इंटरेस्ट है द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने का, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखोगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। बाय बाय, टेक केयर।